इत्थे कर लेंगे बैठ के, इत्थे बैठ के कर लेंगे नीचे बस इधर ही रुकना। एक मिनट। देखिए, मेरा माइक जो ऑपोजिशन थी वो सब बाहर है, इम्पोर्टेंट बिल्स पास हो रही हैं। हमने क्या गुजारिश की थी? पूरी ऑपोजिशन ने ये गुजारिश की, ये जो ब्रीच हुआ है ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे कौन है। मेहरबानी करके सारे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी कौन देखता है? होम मिनिस्ट्री। हमारे बॉर्डर्स की भी हिफाजत होम मिनिस्ट्री की बेसब करती है, पार्लियामेंट की भी हिफाजत होम मिनिस्ट्री के ही, पुलिस वाले हों बाकी हों, सारे होम मिनिस्ट्री से। हमारी गुजारिश थी कि होम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाएं और ये पूरा बताएं। हमने कोई झगड़ा नहीं करना था, हम ये जानना चाहते थे कैसे हुआ, क्या हो सकता था। ये बम लाते, ये जहरीली गैस लाते जिससे खुदा जाने कितने एमपी मर गए होते है। ये कैसे हुआ? नई पार्लियामेंट है और कहा गया कि ये इतनी सिक्योर है कि जितना अमेरिका का गोल्ड वो फोर्ट नॉक्स में है उससे ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ है। उसके बाद भी ये दो लोग आते हैं, छलांग मारते हैं और बीजेपी को जो भी बुरा भला कहते हैं कि हमारी नौकरियाँ कहाँ हैं, हमारे घरों की हालत देखिए, हम लोग खाने के लिए तरसते हैं, पानी के लिए तरसते हैं, बिजली की फीस आसमान पर चढ़ रही है। तो आपने किया क्या हमारे लिए? उनका मकसद ये था, शुक्र करिए उनका मकसद ये नहीं था कि हमें किसी को मारना था। ये ऊपर वाली की मेहरबानी है। देखिए, पहले भी आपने इनकी जजमेंट देखी है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें भी ये कहा गया था कि ये परमानेंट है, इसी सुप्रीम कोर्ट ने। आज इन्हें ये कहा, आगे देखिए क्या होता है। वो कहते हैं इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। वो ये भी कहते थे ना कि 370 जिम्मेवार है टेररिज्म का, कहते थे ना। रियासत बैकवर्ड हो गई थी इनके वक्त में, है। उसी पार्लियामेंट में राज्यसभा जिसमें कहते हैं, उसमें जब गुलाम नबी आज़ाद साहब अपोजिशन के लीडर थे, उनने दो रियासतों को कंपेयर किया, गुजरात को और जम्मू कश्मीर को। हमारे यहाँ 370 था, उसमें आंकड़े दिए जिसमें जम्मू कश्मीर गुजरात से भी आगे है। तो फिर 370 ने तो उसको पीछे नहीं रखा। आज भी आतंकवाद है, अभी आपने देखा कर्नल को भी मार डाला, दो जो है कैप्टन और सिपाही शहीद हुए, नहीं हुए। रोज़ कहीं ना कहीं बम फटता है। अभी कल ही सुरनकोट में हुआ, वो ईदगाह में बच्चों के साथ खेलने लगा, क्रिकेट खेलने लगा, मार दिया उसको। तो ये मुझे बताइए, तो क्या आतंकवाद बंद हो गया है? वो जो बेचारा वो सीआरपीएफ भी और वो जो है वो पुलिस के डीएसपी, जिसका बच्चा मेरे ख्याल से मुश्किल से कुछ महीने पैदा हुआ था, उसे गोली लगी। उसने टेलीफोन पे हमारे एडी साहब को टेलीफोन किया कि भाई मैं मर रहा हूँ, ये हेलीकॉप्टर जो ऊपर घूम रहा है इसको नीचे उतारिए, इसको मुझे ये खून बंद हो। फिर बीवी से कहता है, क्या होगा उसकी बीवी पे असर, कि मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं बचूंगा, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मुझे आंसू आए जब मैंने ये सुना कि कहाँ पहुँचे हम। आतंकवाद बंद नहीं हुआ, वहाँ डंडूरा पीट रहा है, टूरिज्म इतना हुआ। अरे एक टूरिस्ट को गोली लग जाएगी, कोई नहीं आएगा। ये तो शुक्र कीजिए वो आ रहे हैं और कुछ हम रोटी खा रहे हैं। फिर कहा फैक्ट्रियाँ आएंगी, कहा यहाँ बड़ा उद्योग लगेगा। कौन सा उद्योग लगा? कश्मीर में एक वो दुबई वाला मॉल लगा रहा है। अरे मॉल तो पहले ही हमारे यहाँ है, तो उससे कितना उद्योग बन गया। तो ये जो इनने एक वो बनाया ना किस्सा, ये इनका पहले से है। ये 48 से इनका ये है कि साहब हमने इसको ख़त्म करना है।
हर घर के सामने आपका एक सिपाही खड़ा है, बंदूक लेके खड़ा है, मॉडर्न बंदूक लेके खड़ा है। हैं? क्या उसने मरना है? जिस दिन वो बंदूक उठ जाएगी देखना किस तरह पत्थर पड़ेंगे। मेरे सर पे पत्थर पड़ेंगे, ठहरना तुम। भैया लोग बहुत कुछ कहते हैं। जब अंग्रेज भी यहाँ 200 साल थे वो भी ये कहते थे हमने यही रहना है। हैं? उस वक्त कौन जमात थी जिनने उसमें हिस्सा नहीं लिया इनको निकालने का? वो इन्हीं की तंजीमें थी जिन्होंने अंग्रेजों से कहा हम आपके गुलाम हैं, हम आपके साथी हैं। उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग थे जो खड़े हो गए। भगत सिंह था, वो 3 उठे और भारत को आज़ाद करने के लिए अपनी जान दी, फांसी पर चढ़ गए। मुझे बहुत खुशी है कि कोई ना कोई तो पैदल चल रहा है, यात्रा कर रहा है। मुझे इसकी भी खुशी है कि राम मंदिर खुलने वाला है 22 को। अफसोस है मुझे कार्ड नहीं आया मगर खुल रहा है। सर वो भी एक चक्कर है। निमंत्रण आएगा तो आप राम शिरकत करेंगे? हमारा है। निमंत्रण आएगा तो आप शिरकत सर भाजपा करेंगे? वाले कहते हैं अरे राम क्यों सिर्फ नहीं? हमारा है। राम सबका है। राम विश्व का राम है, वो हिंदुओं का राम नहीं है सिर्फ। ये बात याद रखना। जो विश्व का राम है वो सिखों का भी राम है, मुसलमानों का भी, ईसाइयों का भी, अंग्रेज़ों का भी, रूसियों का भी। हर एक विश्व किसे कहते हैं? दुनिया। मुझे बहुत उम्मीदें थी इनसे, उच्च न्यायालय से, कि इंसाफ करेंगे। अगर ये 370 ठीक है, उस पर ये सोच रहे थे, मगर स्टेट छोड़ तो बहाल कर सकते थे। क्यों रुक गए? हैं? और फिर ये क्यों रुक गए कि इलेक्शन करें, फौरन करें? क्यों रुक गए? सितंबर तक इनको टाइम क्यों दिया? क्या इनका जो उच्च न्यायालय का फैसला है उसका मतलब ये है कि कल बंगाल, तमिलनाडु, कोई भी रियासत हिंदुस्तान की, उसे स्टेट को डिसमिस करो, गवर्नर के हवाले करो, फिर प्रेसिडेंट के पास जाओ और उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाओ। फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी और लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए आएगी। यहाँ नौकरियाँ निकलेंगी, यहाँ आप लोग सेक्रेटेरिएट में आ सकेंगे, अपने मसले ला सकेंगे। यहाँ एमएलए होगा हर जगह, यहाँ पंच होगा, सरपंच होगा, डीडीसी का मेंबर होगा जो लोगों के काम करेगा। वो किसी भी पार्टी से होगा, कोई धर्म से होगा। हमारा काम है लोगों की खिदमत करना। ये नहीं देखना ये क्या है, वो क्या है, उसकी ज़बान क्या है। प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपको मैं एक बात याद दिलाऊं, वाइस प्रेसिडेंट थे अंसारी साहब, वो रिटायर होने वाले थे। रिटायर के उसकी मीटिंग हुई, उसमें ज़रा मोदी जी का सुनिए क्या कहते हैं। क्या वो वाइस प्रेसिडेंट की इज्जत करते हैं उन अल्फाजों से? ये लोग देखते नहीं, क्योंकि लोगों ने ये देखा नहीं है। अगर वो ये कर सकता है तो आप और मैं क्या है? कुछ भी नहीं। प्रभु आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे। मेहता किधर गया? मेहता साहब